हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्टन चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 में आगे फर्दर क्वेश्चन डील करेंगे। इससे पिछला सेक्शन ऑलरेडी में हम 1 2 3 डील कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का। अगर नहीं देखे तो आई बटन से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़, पहले आपको ए लिख लीजिए। ए आपका देखिए 1 दिया हुआ है और बी आपका 4 दिया हुआ है। ये ए होता है, ये बी होता है। फिर आप एन एच निकालते हो। एन एच का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस ए। तो बी तो आपका 4 है, 4 माइनस 1 लिखिएगा तो 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। यानी ओवरऑल आप देखिए तो एन एच का वैल्यू आपका आ गया। तो वही 4 माइनस 1, चलिए 3, तो डेट मीन्स एन एच का वैल्यू हो गया 3। चलिए हम एन एच का वैल्यू फाइनल लिख लिए। फिर उसके बाद आप एफ एक्स ढूंढिएगा। एफ एक्स आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन और डी एस के बीच वाला पूरा एफ एक्स होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सोचिए कि आप यहाँ पे ए है, एफ ऑफ ए है ना। तो ए क्या है आपका? देखिए ए 1 है। तो आप यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स की जगह 1 रखिएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। तो ये 0 आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर एफ ऑफ आप 1 प्लस एच रखिए। तो 1 प्लस एच, देखिए यहाँ यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच यहाँ रखिए। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फिर 1 प्लस एच, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स में ही बैठाना ना। तो एक्स का स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर किए। अगले बार एक्स का स्क्वायर नहीं हुआ तो एक्स की जगह 1 प्लस एच, 1 प्लस एच डाल दिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस एच, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और यहाँ पे माइनस एच। ये माइनस ये कट गया। यहाँ एच स्क्वायर प्लस 2h में से एक एच चला जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस एच बचेगा। तो ये आ गया आपका। पहला आप निकाल लिए, दूसरा भी आप निकाल लिए, तीसरा का यहाँ निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस 2h। देखिए रिलेशन को समझिएगा इसका। अब एच का स्क्वायर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये बड़ा हेल्प करेगा आपको आगे समझने में। तो आप इसको सॉल्व करिए। क्या लिखिएगा? वही देखिए 1 प्लस एच था तो 1 प्लस एच का स्क्वायर लिखिए था ना। अब 1 प्लस 2h है तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर लिखिएगा माइनस फिर अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस 2h होगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2, देखिए इसका स्क्वायर करिएगा माइनस, नहीं सॉरी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू 2h इंटू ए 2ab। तो ए की जगह आप चलिए 1 डाल दीजिए और बी की जगह 2h डाल दीजिए। 2ab माइनस 1 माइनस 2h। नौ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। 2 का स्क्वायर सेपरेटली डालिए, h का भी स्क्वायर सेपरेटली प्लस 2 2 जा 4h। अब यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2h ना, इससे ये और ये कट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2h, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h। आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2, यहाँ 1 का स्क्वायर, इसका आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो आप जब नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 है। और ये चल कौन सा सीरीज रहा है? ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो जब आप तीसरा चला रहे हैं तो 2 चल रहा है, जब आप दूसरा चला रहे हैं तो 1 चल रहा है। इसी तरह डॉट 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 आप मान ले लिखे एफ, लास्ट में क्या है देखिए तो ए है 1 है ना, तो 1 प्लस n माइनस 1 एच के लिए लिखिएगा। तो सिंपल है ना, देखिए ना आप यहाँ 1 है तो 1 1 चल रहा है, यहाँ 2 था तो 2 2 चल रहा है, यहाँ n माइनस 1 चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 एच का होल स्क्वायर तो लिखिए माइनस 1 प्लस n माइनस 1 एच। इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं और यहीं से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ देखिए 2 था तो 2 का स्क्वायर, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। एच स्क्वायर चल रहा था, यहाँ भी एच स्क्वायर चलेगा। फिर उसके बाद प्लस है, देखिए प्लस है, सब में प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस यहाँ भी, यहाँ 2 तो 2 है, नॉर्मल 2 है तो आप यहाँ n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 ही लिखिए, साथ में h तो h। आप इसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ओके। तो ये आप पूरा सीरीज तैयार हो गया। अब इसको पुट करना है उस फॉर्मूले पे और सॉल्व करना है ना। सो देखिए तब हम पुट करते हैं कहाँ, इसके आगे इधर पुट करते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे यहाँ का इसका फर्स्ट एफ एक्स आप देखिएगा तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू यहाँ पर ए जीरो है और यहाँ पे ये जो भी चीज़ है ये सबको लापारी पर पुट करना है। अरे क्या हो गया पैर में, ओके फंस गया था वायर ना। अब आगे डील करते हैं। यहाँ पे इस पूरा फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच और लिमिट के अंदर एफ ऑफ ए देखिए कितना है, एफ ऑफ ए वाली पहला जीरो है तो जीरो लिखिए प्लस अगला वाला क्या है, वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन इंटू एच प्लस टू का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस और लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या है, इतना डॉट नहीं लिखते हैं, ओके ना, प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एच ना। ये हो गया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब आपको बस सेम चीज़ को टर्म को कॉमन लेना है, उसके बाद आपका हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ एच ज़रा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच में एच स्क्वायर है, इसलिए करते करते जाएंगे तो और एच स्क्वायर कॉमन होता जाएगा। अच्छा काम करते हैं, पहले सबको साथ लिख लेते हैं, एच स्क्वायर वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ भी देखिए एन माइनस वन का स्क्वायर और एच स्क्वायर। चलिए इसको एक हम ब्रैकेट में डाल लिए प्लस, अब ये वाला वन एच वाला वन एच प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन, देखिए ये वाला एन माइनस वन एच, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक बढ़िया। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो जब हम कॉमन लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से हम एच स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, ठीक। अब अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन लिया, पार्ट आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, बढ़िया। तो एच स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर, ये तो आपको आगे एच का स्क्वायर बाहर, इसमें से एच कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन, आपका यहाँ तो निकल चुका है एच, ब्रैकेट दे करके ब्रैकेट बंद, ओके ना। अब इतना में आप फॉर्मूला लगा लीजिए स्क्वायर वाला, इतना फॉर्मूला लगा लीजिए नॉर्मल वाला जोड़ वाला, ठीक है। तो हम इधर डील कर लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अंडर ब्रैकेट, तो यहाँ एच बाहर से चल रहा तो लिख लिए, यहाँ अंदर में एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर लिख लेते हैं, इस पूरे की जगह एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है, साथ ही साथ प्लस आपका आ जाएगा प्लस ये वाला एच और इसका हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू, ओके ना। ये थोड़ा इधर लाइन खींच लेते हैं ना। अब आप आगे बढ़िए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच को, अब आप इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ दो गो एच है, इसके एगो दे रहे तो एन एच हो गया, एगो आर एच हम इसको दे देते हैं तो एन एच माइनस वन हो गया, और ये एच एगो हम अंदर दे देते हैं तो टू एन एच माइनस एच हो गया, तीन गो एच हो गया ना, देखिए एच एच एच, ओके। अरे यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके नौ बाई सिक्स प्लस, अब एक एन एच तो यहाँ हो ही जाएगा और एक अंदर में जाएगा, देखिए ये एन एच तो हम यहाँ लिख ही दिए, ये एच जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन एच माइनस एच बाई टू, ओके। आगे बढ़े, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब देखिए सब जगह एन एच बना हुआ है तो पुट कर दीजिए लिमिट का वैल्यू सीधे, तो देखिए पुट कर दे रहे थे, एन एच का वैल्यू कितना था, एन एच का वैल्यू था तीन, तो बस यहाँ हम पुट करते जाते हैं तीन माइनस और एच का वैल्यू तो पुट करना ही है जीरो, फिर टू इंटू थ्री माइनस जीरो बाई सिक्स, अब प्लस यहाँ पे थ्री और थ्री माइनस जीरो बाई टू, ठीक ओके ना। अब यहाँ पे थ्री, यहाँ तो इंटू में देखिए यहाँ पे थ्री होगा क्योंकि थ्री का कोई वैल्यू नहीं, और यहाँ पे थ्री टू जा
थ्री थ्री जा तो 9 हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 इंटू, अब ये 3 6 हो गया बाई 6 प्लस, अब ये 3 3 जा 9/2, ये 6 कट गया, यहाँ हो गया 9 प्लस 9/2, एलसीएम ले लीजिए 2 और 1 का पढ़ा 2 2 बार में 9 दिन 18, अब प्लस ये तो 9 ही आएगा, तो मतलब आपका आंसर हो गया 27, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 27/2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इतना को सॉल्व करिएगा, इस तरह करके आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 5 डील करते हैं। देखिए यहाँ ए का वैल्यू दिया है -1 और बी का वैल्यू दिया है 1, तो अब आप NH निकाल लीजिए, NH होगा B माइनस ए, बी तो आपका माइनस, बी आपका तो 1 है, फिर माइनस, फिर ए का वैल्यू -1, ऐसे करके लिखना होगा ना, फिर +1 दैट मीन्स 2 आ गया, यानी आपका NH का वैल्यू आ गया 2, इसको दिमाग में रखिएगा ना। अब आप fx लिखिए, fx आपका क्या होगा, fx आपका e पे पावर x dx होगा, ठीक है। अब आप f ऑफ मतलब ए आपका क्या है 1 -1, तो -1 डालिए तो e पे पावर -1 आ गया, अरे dx का सॉरी, इन दोनों के बीच का ना हो गया, तो यहाँ आपने x का -1 है तो यहाँ पे x में -1 डाल दिए, ठीक। फिर आप -1 प्लस h लिखिए, तो आपका e पे पावर -1 प्लस h हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, e पे पावर h -1। अच्छा देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं, आप ये तो चीज़ जान ही रहे होंगे कि अगर 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 5 रहता है, ऐसे हो जाता है, बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है, तो 3 + 5, यही अगर -5 लिखेंगे तो 3 + -5 होगा, अब प्लस माइनस माइनस यानी 2 पे पावर 3 -5। अब आप जरा इसको नोटिस करिए, तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी प्लस दे दिए, सॉरी इंटू 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 में रहता है ऐसा, है ना। तो अब आप थोड़ा सोचिए कि अगर यहाँ पर ये चीज़ ऐसे है तो इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं ना, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर -5 तोड़ सकते हैं, तो वही चीज़ है ना। और हम डायरेक्टली अगर लिखे इसको e पे पावर h -1, इसको नहीं तोड़ सकता हूँ ऐसे, e पे पावर h और e पे पावर -1 टूट गया ना, अब बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो एक ही चीज़ है ना। यहाँ देखिए e पे पावर h -1 है, ठीक है, क्योंकि देखिए पहला आपका टर्म e पे पावर -1 आ रहा है, तो इसलिए आपको भी चाहिए होगा e पे पावर -1 मिले, तो इसको ऐसे लिखिए ना, इसको ऐसे लिखिए, e पे पावर h लिखिए, फिर इंटू पे पावर -1 लिखिए, ठीक। चलिए बढ़िया, अब आप f फिर -1 प्लस 2h है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार e पे पावर -1 प्लस 2h रहेगा, तो आप क्या लिखिएगा, e पे पावर एक बार 2h लिख दीजिए, इंटू में e पे पावर -1 लिख दीजिए, सिंपल, बढ़िया। अब आप डॉट 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 कर दीजिए, और अगला वाला चीज़ हम यहाँ इधर लिख देते हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट, क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ -1 प्लस n-1h, तो हो जाएगा आपका e पे पावर -1 प्लस n-1h, इसको तोड़ के लिखिएगा तो वही e पे पावर, ये लिख लीजिए पहले -1h और इनटू में e पे पावर -1, ठीक है। अब आप सभी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू 0 h ब्रैकेट पहला वाला e पे पावर -1 है प्लस, फिर उसके बाद हम e पे पावर -1 लिख दिए, ठीक है, प्लस उसके बाद आएगा e पे पावर h इंटू में e पे पावर -1। ओके नाउ अगला ला देखिए, यहाँ पर मेन ये वाला ये है, इसको लिख रहे हैं ना, फिर अगला वाला प्लस e पे पावर 2h इंटू e पे पावर -1 प्लस डॉट 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 प्लस e पे पावर n-1h इंटू e पे पावर -1, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 h अंडर ब्रैकेट, अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ p पे पावर -1 है, यहाँ e पे पावर -1, यहाँ e पे पावर, यहाँ लास्ट में यही मिल रहा है, तो कॉमन मिल जाएगा ना,
तो e पावर माइनस वन को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, इसमें से निकल गया e पे पावर h, e पे पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस e पे पावर n माइनस वन h। ठीक है, बढ़िया। तो अरे इस तरह का ब्रैकेट दे रहे, चलिए ब्रैकेट दे देते हैं। अब आप जरा थोड़ा सोचिए थोड़ा सा, ये तो कोई सीरीज है नहीं, इस तरह से सम हमको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप क्लास 11th अच्छे से पढ़ें और उसमें एक सीक्वेंस का सीरीज चैप्टर था, तो उसमें एक जीपी था। जीपी में एक हम लोग कॉमन रेशियो निकालते थे, जिस तरह कॉमन डिफरेंस होता था ना, जैसे पहला को दूसरा से घटाते थे, तो मतलब दूसरा को पहला से घटाया, फिर तीसरा को दूसरा से घटाया। तो यहाँ उस एपी में था, यहाँ पे ये जो टर्म है ये जीपी है। अब आपको जीपी अगर याद होगा तो बहुत अच्छा बात, आप तुरंत समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बता सकते हैं। जीपी में एक सम का फॉर्मूला था, एस एन इक्वल्स टू ए आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ठीक, जो आर आपका कॉमन रेशियो कहलाता है, कॉमन रेशियो। ये कैसे निकलता है, तो पहला वाला को दूसरा से डिवाइड देकर निकलता है, ए टू बाई ए वन। तो अगर ये a1 है, ये a2 है, तो इसको इससे डिवाइड देना होगा। तो चलिए हम डिवाइड फिलहाल दे देते हैं e पे पावर h बाई वन, तो आपका e पे पावर h आया। इसको आप इससे डिवाइड देकर देख लिए, इसको इससे डिवाइड देकर देख लिए, देखिए e पे पावर 2h बाई e पे पावर h। अब देखिए यहाँ पे पावर 2h है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2h कैसे लिख सकते हैं, h प्लस h। तो वही है e पे पावर h प्लस h, फिर इसको तोड़िएगा तो e पे पावर h इंटू e पे पावर h। अब बाई नीचे तो पहले से e पे पावर h चल रहा है, तो ये कट गया, तो क्या बचा e पे पावर h। देखिए ये वही चीज़ बचा है, यही पहचान है जीपी का। डिवाइड देने के बाद वही नंबर आना चाहिए जो फर्स्ट में था। ठीक है, तो ये तो हम ढूंढ लिए, और ये यही आर कहलाता है, जो अब डिवाइड देने के बाद जो आपको बचेगा। तो फिलहाल तो आपका आर भी आपका आ गया e पे पावर h, और ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी ये ए होता है। ठीक, तो बस इस फॉर्मूला बैठा देना आपको। ठीक है, और जीपी में दो फॉर्मूला होता है, एक आर माइनस वन, एक वन माइनस आर। तो देखिए इस केस में जो होता है ना, ये वाला ये फॉर्मूला कहता है कि आर बड़ा होगा वन से, और सही में आर बड़ा है वन से। कैसे, क्योंकि ई का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होता है, इसीलिए आपको जीपी में यही फॉर्मूला लेना है सम के लिए। अगर आर छोटा होता वन से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वन माइनस आर पे पावर एन बाई वन माइनस आर। तो खैर अभी तो खैर आर मेरा बड़ा है, मतलब ई तो मेरा वैल्यू बड़ा है वन से, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बैठा रहे हैं। सम चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच ई पे पावर माइनस वन लिख लेते हैं। चलिए माइनस वन तो लिख लिए हैं। अब हम इसके पूरा की जगह ये वाला सम बैठाएंगे। ए का वैल्यू आपका क्या है, देखिए तो वन, तो आपने वन बैठाया, ए नॉर्मल ब्रैकेट दीजिए वन इंटू, फिर एक ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए, फिर ए आर है, आर का वैल्यू क्या है ई एच, चलिए ई एच दीजिए ई एच। अब ई एच आर बैठाने के बाद इस पर पावर एन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर पावर आप एन दे दीजिए। ठीक, ओके नाउ आप एन भी दे दिए। आगे देखिए माइनस माइनस दीजिए, वन है तो वन दीजिए, देख रहे हैं ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बटा बटा आर माइनस वन, यानी ई पावर एच माइनस वन, अब ब्रैकेट क्लोज। ये हम इसका सम का बना लिए। ठीक, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच। अब देखिए यहाँ पर, अब आप ये जो ई है, ई एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, आप लिमिट से इसको बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और एच जो है इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए, बताते हैं क्यों। तो मैंने इसको लिमिट से बाहर ले लिया, ई पे पावर मैंने माइनस वन को बाहर ले लिया। लिमिट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये जो एच है वो मैं एच दे देता हूँ अंदर। ठीक है, अभी वन का कोई वैल्यू नहीं, ई पे पावर एच इंटू एन, तो एन एच ही होगा, माइनस वन बाई ई पे पावर एच माइनस वन, अब ब्रैकेट वन। ठीक है, अब देखिए ये एच इंटू में है, इधर इसके डिवाइड में हम लिख सकते हैं, तो इसको ई पे पावर माइनस वन है, तो ये तो नीचे कर देते हैं इसको इस तरह, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसके नीचे, तो ये पावर प्लस हो जाता है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ ई पे पावर एन एच तो है माइनस वन, ई पे पावर एच माइनस वन, इस एच को मैं नीचे भेज दिया, यहाँ भेज दिया एच को। ठीक है, ब्रैकेट। अब देखिए मैं लिमिट इसमें भी लगा सकता हूँ, इसमें भी लगा सकता हूँ। ठीक है,
तो दो लिमिट बढ़ जाता है, डिवाइड में है तो ऊपर नीचे बढ़ जाएगा लिमिट, तो लिमिट बढ़ जाएगा तो ऐसे होगा 1/e, लिमिट बढ़ेगा तो ऊपर ऊपर के साथ लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x लिख दिए, ओके सॉरी h होता है h h h h ना, बढ़िया बढ़िया, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए अगर लिमिट मैंने लिखा है h टेंस टू 0 इसके साथ, तो मैं नीचे के साथ भी लिखूंगा, तो e पे पावर nh माइनस 1 अपॉन में लिमिट h टेंस टू 0 और e पे पावर h माइनस 1/h। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हो जाएगा, जब आप NH का वैल्यू देखिए तो NH का वैल्यू तो कांस्टेंट है 2, तो यानी E1/e लिमिट h टेंस टू 0 और e में आपने बैठाया NH का वैल्यू कितना है आपका, NH का वैल्यू आपका 2, तो आपने 2 बैठाया, ठीक, 2 माइनस 1 बाई, अब जब आप देखिएगा तो यहाँ पे नीचे, ये तो ऊपर का पार्ट है, ये तो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, नीचे अब इतना, ये जो इतना है इसका फॉर्मूला हम आपको दिए हुए हैं, याद करिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1/x बराबर होता था 1, इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, इतना का पूरा वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहाँ h h h 0 x x x 0 1, तो इस पूरे की जगह 1 लिखना है, इस पूरे की जगह आपका 1 हो गया। और देखिए कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ से भी ये लिमिट गायब हो जाएगा, तो 1/e e पे पावर 2 माइनस 1, यहाँ से ब्रैकेट, पूरा चीज़ क्या था, ये टर्म मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे e पे पावर स्क्वायर है, मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/e, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं e इंटू में e माइनस 1, अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होते हैं ई कट जाएगा, तो देखिए हम लिख देते हैं ई माइनस 1/e, एक ई कट गया तो आपका ई माइनस 1/e बचा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें काफ़ी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखते हैं, जैसे कुछ पावर है मल्टीप्लाई कर करके दिखाते हैं, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, सो काफ़ी कोई वीक रहते हैं, काफ़ी कोई तेज रहते हैं, बहुत कोई आप लोग ऐसे भी होंगे जो देखते के साथ समझ जाते हैं आगे वाला स्टेप, बहुत कोई थोड़ा थोड़ा से भी माइनर स्टेप भी नहीं समझ पाते हैं, सो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। सो फिलहाल क्वेश्चन 6 डील करते हैं। देखिए ए बराबर आपका a बराबर है 0 और b बराबर आपका 4, तो नाउ NH का वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 0, डेट मीन NH का वैल्यू हो गया 4, ये आपका NH का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप NH निकाल चुके हैं, अब आप जो फॉर्मूला होता है यानी आप फिर fx निकालिए, fx आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन dx के बीच में x प्लस e टू दी पावर 2x है, ठीक है। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए होता है पहले, तो एफ ऑफ ए की जगह देखिए 0 दिया है तो आप पहले 0 डालिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ 0, ई यहाँ 2 इंटू एक्स यहाँ है तो 0, तो डैट मीन्स सीधा सीधे अगर आप लिखिएगा तो ई टू डी पावर क्या हो जाएगा, तो 0 तो कोई मतलब नहीं रहा, ई टू डी पावर भी 0, 2 इंटू 0 0, अब किसी का पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो थोड़ा लिख दिया जाए 1 ही होता है, ठीक है ना। फिर अब आप एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालिए, तो एक्स की जगह लिखिएगा 0 प्लस एच प्लस ई की जगह लिखिएगा 2 अंडर ब्रैकेट 0 प्लस एच, तो ले देखिए क्या आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, एच प्लस ई टू द पावर 0 का मतलब ई टू द पावर 2h, ओके बढ़िया ना। अगला अब आप निकालिए एफ ऑफ 0 प्लस 2h, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2h होगा, प्लस ई टू द पावर 2 अंडर ब्रैकेट 0 प्लस 2h होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2h प्लस ई टू दी पावर का आ जाएगा 4h हो जाएगा। अगर आप इसको और अच्छा से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक स्टेप और बढ़ जाइए, आप एफ ऑफ 0 प्लस 3h कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं एफ ऑफ 0 प्लस 3h, तो यहाँ पूरा इस पूरे x के जगह हो जाएगा 0 प्लस 3h प्लस इसमें हो जाएगा ई टू दी पावर
0 2 है ना, 2 देखिए 2 पहले है, x बगल में, तो x का वैल्यू 0 प्लस आपको 3h डालना, ठीक है। तो ले देंगे 3 2 6h हो जाएगा, तो यहाँ आप 6h लिख लीजिए, 0 तो कोई मतलब नहीं, मतलब 3h प्लस 6x हो गया। बाकी आप इस तरह सिमिलरली डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक डॉट वाला मतलब जिसके लास्ट वाला वो भी ले लीजिए, f(0) प्लस n-1h जो रहता है, तो आप बैठाइएगा 0 प्लस n-1h प्लस e⁻²। देखिए मैंने पूरा पहले x वाला लिख लिया, प्लस के साथ है प्लस e⁻² है ना, पहले तो 2 फिर x का वैल्यू 0 प्लस n-1h ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? दिक्कतें हो रही हैं थोड़ा, इसको मैं हल्का नीचे करके लिख देता हूँ। ओके, तो 0 प्लस n-1h प्लस e⁻² अंडर ब्रैकेट 0 प्लस n-1h। बढ़िया, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, n-1h हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा e⁻0 कोई मतलब नहीं है, 2n-1h हो जाएगा, ठीक है। अब इन आप सभी को अब आप पुट करिए फॉर्मूला में, लिमिट में पुट करिए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला मेरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, e तो 1 आया था, इसको सॉल्व किए तो 1 लिखिए, प्लस अगला आपका आया h प्लस 2h, तो आप लिखिए h प्लस e⁻²2h। ओके, नाउ अगला आपका आया यहाँ पर 2h प्लस, लिख लीजिए वो भी लिख लीजिए, 2h प्लस e⁻4h। इतना ये हम एक स्टेप और इस लिखे हैं, कहा कि आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आए, eh प्लस e⁻6h प्लस डॉट 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 प्लस ये जो लास्ट वाला है, क्या है लास्ट वाला, लास्ट में यहाँ डॉट 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 चलिए कर देते हैं। लास्ट वाला क्या है, n-1h प्लस e⁻², और इस पे है n-1h, ठीक है। बढ़िया, और आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, दिमाग उमाग लगाना है इसी में जितना लगाना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h अंडर ब्रैकेट, देखिए पहले तो ये 1 रहने दिए, यहाँ से देखिए h है, 2h है, 3h है, और ऐसे जा करके n-1h है, तो बस आप h को कॉमन ले लीजिए। तो मैंने h को कॉमन लिया, तो मेरा अंदर में देखिए ज़्यादा दिक्कत लगता है तो कहाँ बोले पहले लिख लीजिए, जितना सेम सेम है, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस n-1h, ठीक है। ये आपने एक अलग कर लिया। अब आपका अगला वाला 1 के साथ 1 प्लस e⁻²h प्लस e⁻4h प्लस e⁻3h प्लस डॉट 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 प्लस जो ये वाला आपका नंबर है e2n-1h ब्रैकेट बंद, ठीक है। बढ़िया, नाउ आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h। अब आप जरा देखिए, अब आप कॉमन निकालने की कोशिश करिए, इसमें तो पक्का कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। अच्छा निकल चुका है, बढ़िया, ब्रैकेट दे दीजिए प्लस। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है, तो ये तो भैया आपका जीपी है, कैसे हम देखिए, हम बोले थे ना इसको इससे डिवाइड करके देखिए, तो e⁻²h अपॉन 1 e⁻²h, इसको इससे डिवाइड देखिए, देखिए e⁻4h बाई e⁻2h है, तो 2h में से 4h चल जाएगा, तो 2h ना बचेगा, तो e⁻2h देखिए सेम सेम आ रहा है। यही आपको क्या होता है, घटाने के बाद r होता है कॉमन रेशियो। तो खैर ये तो चलिए आप समझ लिए r है, आप अपना चेक कर लिए, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इस सेक्शन में, है ना, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इसको, इसी डिवाइड दिए थे e⁻2h अपॉन 1, डेट मीन्स e⁻2h, यही आपका r था। और फॉर्मूला क्या होता है सम का, Sn=a r⁻n-1 बाय r-1, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नहीं पता चला तो फिर से हम अच्छा से लिख देते हैं, Sn बराबर a
आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही बस आपको यूज करना। और ये आपका क्या होता है, पहला वाला टर्म। तो लिख लिया जाए, लिख लिया जाए 1 × ब्रैकेट में आर, अच्छा आर तो आपका ये आया e⁻²h, इसके पावर में n है तो पावर में n लिखिए, तो चाहे बगल में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम पावर में n लिख देते हैं, ठीक। -1 ब्रैकेट बंद बाई आर माइनस वन यानी e⁻²h -1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब इतना का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, n-1/2 होता है। चलिए बढ़िया, प्लस नाउ इसमें थोड़ा सा काम कर लिया जाए, कुछ e⁻²h, n मल्टीप्लाई हो तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है -1/e⁻²h -1। बस अब आप h को अंदर भेज दीजिए, लिमिट को भी अंदर भेज दीजिए, तो लिमिट सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। पहले h को भेज दें, लिमिट को भेज दें। चलिए दोनों साथ को भेज देते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये तो NH तो ये रखा ही जाएगा। देखिए हम NH हम बोले हमेशा पहले आगे लिख देते हैं, ये h को मैंने इसको दिया तो NH -h/2। अब यही लिमिट हम इसके साथ भी दे रहे हैं, ठीक है, प्लस लिमिट। अच्छा ये NH का वैल्यू आप बैठा ही दीजिए अभी भी, ठीक है। तो NH का वैल्यू आप मान लीजिए e⁻², NH का वैल्यू कितना आता है 4 -1 बाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो गया e⁻²h -1 बाई h और ब्रैकेट बंद। देखिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको क्या किए, एकदम आराम से समझिएगा। इस लिमिट को मैंने इसको दे दिया, h मैंने ये तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये लिमिट जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जैसे NH का वैल्यू जैसे हम 4 बैठा तो ये तो 8 हो गया, तो पूरा कांस्टेंट e कांस्टेंट, ये 8 सा पूरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में लिमिट नहीं जाता, तो लिमिट कहाँ चला गया, नीचे आ चला गया। दोनों में जा सकता है ना, तो ऊपर में तो कांस्टेंट का तो नहीं गया, नीचे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ जब नीचे आया लिमिट, अब जरा ध्यान दीजिएगा e⁻²h -1 है ना। अब देखिए यहाँ ये तो h भी गया था, तो h को क्या, h को मैंने नीचे लिख दिया, ये कुछ नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक ही चीज़ है ना, आप नीचे के नीचे भेज सकते हैं h को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप जरा थोड़ा नोटिस करिए, यहाँ 2h है, फॉर्मूला क्या आपको बताया था हम, फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे तो e⁻x रहे -1/x बराबर 1, यानी ऐसा रहता तो आप 1 लिखते हैं x। देखिए यहाँ तो 2h है, तो यहाँ तो 2h नहीं है, तो अपने मन से 2 लगाते हैं तो इंटू h कर दीजिए, ठीक। अब आप सॉरी इंटू h कहाँ से, सॉरी, ओके ना 2 कर दीजिए, अपने मन से 2 लगाएं तो 2। अब ये 2h तो हो गया, x तो हो गया। अब यहाँ पे h है मगर यहाँ पे x सेम होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे आप लिमिट को चेंज करके दिखा सकते हैं, रफली उफली जो भी है, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, रफली आप चेंज करके दिखा दीजिए। अगर आप दिखा रहे हैं तो यहाँ देयरफॉर करके साइड में दिखा दीजिएगा ना e⁻। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे हम आपको चेंज करके थोड़ा सा दिखाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 2, तो 2h टेंड्स टू 0, तो यहाँ 2h टेंड्स टू, यहाँ पे अभी आप 2 लगा सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके। ये लिमिट को दिखाने का तरीका हो गया। ये क्लास 11 में काफ़ी डिटेल में सब बात हो रहा है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप h टेंड्स टू 0 भी आगे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना जरा नोटिस करिए, इतना जो है इतना आपका तो पूरा हो जाएगा 1, क्योंकि फॉर्मूला बैठ गया x 2h। तो बस आगे प्रोसीड करिए और यहाँ पे आप लिमिट बैठा सकते हैं। देखिए NH का वैल्यू बैठाएं, यहाँ नहीं बैठाएं, यहाँ पे भी बैठा देना चाहिए हमको, बैठा देते हैं अगला स्टेप में। NH का वैल्यू कितना है 4 -0/2 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ तो हो गया e⁻8 -1। अब भाई इसका पूरा वैल्यू तो हो गया 1 और इधर से वो 2 चल रहा था 2, खैर इसका तो कोई मतलब नहीं, हटाइए। तो बस इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं इधर आ जाता है। अब 4 जा, आपको पता है ऐसे 4 × 4 ही लिखिए ना, 4 × 4/2 प्लस e⁻8 -1/2। अब जरा देखिए 4 × 4 = 16, काटिए नहीं, आराम से हो जाएगा। तो 16/2 प्लस e⁻8 -1/2, एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 सेम है तो एक ही हो जाएगा 2,
16 प्लस ई पे पावर 8 माइनस 1, और 16 में से 1 गया तो 15 प्लस ई पे पावर 8 बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह बनता है, देख लीजिए उसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का आप अगर अपना मतलब अपना जो भी भाव है स्पष्ट है, या आप अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि थोड़ा ऐसे होना चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। सो थैंक यू।